फ्रेंड्स, आपका लकी मॉम ब्लॉग में कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स, और हमेशा खुशी रहिएगा। ज़िंदगी में जब भी बुरा वक्त आए, खुद के ऊपर काम करना, खुद को सुधारोगे तो बुरा वक्त ना आसानी से निकल जाएगा। अगर परिस्थितियों को दोष देते रहोगे तो जो बुरा वक्त है ना वो बहुत सताएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ है उसमें अच्छा बुरा हर तरह का समय आता है। अच्छे समय में हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और वही समय जब बुरा होने लगता है तो हम दोष देना शुरू कर देते हैं, कभी अपने आप को कभी दूसरों को। ये नहीं कि हम उसमें बिल्कुल निगेटिव हो जाते हैं। तो वही सिचुएशन होती है, वही परिस्थिति होती है कि हमें अपने आप को हर तरीके से संभालना होता है। हमें अपने विचारों को बैलेंस करना होता है, पॉजिटिव थॉट्स मन में लाने होते हैं, अच्छा माहौल क्रिएट करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब परिस्थितियां आती हैं तो हमारा जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। तो यही तो लाइफ है। अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी संभाल के रखना, और जब माहौल बिल्कुल ख़राब हो तो उसमें अपने माइंड को शांत रखना। तो ये सब पॉसिबल होता है अच्छे विचारों से, अच्छी संगत से, अच्छी सोच से। हाँ जी फ्रेंड्स, जैसा हम सोचेंगे ना वैसा ही हम बनेंगे, और जैसी हम सोच रखेंगे तो वही जो सोच है हमारे हर चीज़ में वो सोच दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, आज डे है सैटरडे और मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। तो आपने स्टार्टिंग में देखा, मैंने रूम जो है ऑर्गेनाइज कर दिया था। पूरे घर में मेरी कॉपी फैली पड़ी है, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, घर में कॉपीज वगैरह आती रहती। तो मैं आ गई थी छत पे। नमकीन वगैरह जो मैंने बनाई थी ना उसको धूप में रखने के लिए, सूख जाएगी क्योंकि धूप तो इस टाइम काफ़ी तेज़ चल रही है। मैंने फ्रेंड्स थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि छत पे ले जाना पड़ता है ना बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स, और हमेशा खुशी रहेगा। आज डे है सैटरडे, तो आज है लवी का सेकंड एग्जाम साइंस का। तो इसीलिए मैं इस रूम में हूँ, क्योंकि इस रूम में कोई नहीं है। और इस रूम में मैं जब भी आती हूँ जब मुझे या तो सफाई करनी होती है, और आजकल तो फ्रेंड्स सफाई ना जब भी करती हूँ जब इस रूम में कोई नहीं होता। कोई का मतलब लवी नहीं होती है। देखो फ्रेंड्स, बच्चों के एग्जाम में तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते हैं ना बच्चे बार बार आने जाने में। और मम्मियों की तो आदत ऐसी होती है ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं एक बार देख लें, थोड़े इरिटेट हो जाते हैं एग्जाम टाइम में। तो होता है ऐसा, नेचुरली है, क्योंकि बच्चों को, हम लोग को लगता है कि हमको टेंशन है, लेकिन फ्रेंड्स हमसे ज्यादा ना बच्चों को टेंशन होती है। तो इस टाइम थोड़ा सा माहौल घर का भी कूल रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बच्चों को कंफर्टेबल एक माहौल देने की जरूरत है। आजकल के बच्चे वैसे नहीं है हमारे टाइम के, कि हम लोग को काम भी करना होता था, एग्जाम भी देने होते थे, घर में किसी को पता ही नहीं होती थी कि कौन सा कब एग्जाम है। तो समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आजकल पेरेंट्स भी इतने अवेयर हो गए हैं और नॉलेज बहुत हो गई है, पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं। और फ्रेंड्स देखो, उस टाइम पे ना पेरेंट्स के पास इतना काम होता था ना, कि हमें पता है कि हमारी मम्मी सुबह 4 बजे उठती थी और उनको होश ही नहीं होता था कि ये करना है वो करना है। और पापा तो जॉब पे रहते थे आर्मी में। तो उस टाइम के हम अपने टाइम की मम्मी को बराबर तो काम नहीं करते हैं, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि हाँ अपने बच्चों को अच्छी तरीके से हम माहौल दे सके पढ़ने लिखने का। तो कर लेती हूँ फ्रेंड्स मैं इस कमरे की सफाई। तो ले लिया फ्रेंड्स हमने सॉक्स, और ये सॉक्स जिसका एक पेयर फट गया है या मिल नहीं रहा, तो ये मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, काम आ जाएंगे हल्की फुल्की डस्टिंग में। तो यही स्टडी टेबल मुझे क्लीन करना था, बाकी तो मेरे घर की सारी सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और जिस दिन लवी का पेपर होता है ना उस दिन तो मैं सारा काम मेरा जो है 8 बजे तक हो ही जाता है। लवी के जाने से पहले अपना नहाना धोना, पूजा पाठ, मतलब सारा काम हो जाता है मेरा। सिर्फ मुझे राजमा बनाने हैं, तो वो मैं कुकर में डाल के आ गई हूँ, ग्रेवी वगैरह बाद में बनाऊंगी। तो सिर्फ एक टेबल ही मुझे क्लीन करना था। फिर वो ये ना बच्चों के सामने थोड़ा बच्चों का ये रहता है कि डिस्टर्बेंस ना हो, तो इस करके मैंने कहा आज कर ही देती हूँ। वैसे तो मैं कर देती हूँ साफ इसको, लेकिन थोड़ा बुक वगैरह हटा उठ के आज मैंने जो है क्लीन कर दिया इसको अच्छी तरीके से। राइस बनाने हैं और राजमा चावल बनाने हैं। तो और शाम को जाना है फ्रेंड्स मुझे हॉस्पिटल, थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस रूम को भी मैं सेट कर दूंगी। ये जो रजाइयाँ ना इसके मैंने ऑर्गेनाइजर ऑनलाइन मंगाए हुए हैं। मैंने सभी रजाइयों के ऑनलाइन ऑर्गेनाइजर मंगाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। बेड में रख दो या अलमीरा के ऊपर रख दो, या जहाँ पे भी आपके घर में जगह हो, बड़ा सेफली एकदम से रख जाते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी रखी हुई है। इतनी अभी ठंड तो है नहीं, अब तो कम्बल वाली ठंड भी जाने वाली है। तो ऑर्गेनाइजर आएंगे तो इसमें रख के बच्चों के ऊपर अलमीरा है ना उसमें लगा दूंगी, क्योंकि एक जो डबल बेड की रजाई मंगाई थी तो उससे मेरा जो बेड का जगह है वो पूरा उसमें भर गया, तो जगह है ही नहीं अब रजाई रखने के लिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर ले रही हूँ मैं ग्रेवी की तैयारी। उसके लिए मैंने टमाटो ले लिए हैं, अदरक, लहसुन, प्याज। प्याज को जो है मैं वो पेस्ट नहीं बनाती हूँ, उसको मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। अदरक, लहसुन का ये सबका पेस्ट बना लिया है, टमाटो का। और उसी वक्त मैं थोड़ा आटा भी लगा लूँगी, थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी क्योंकि राइस बन रहे हैं। और ग्रेवी को हम अच्छे से जो है भून लेंगे, सब मसाले डाल के। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी कलर के लिए डाल दिए इसमें मैंने जो कश्मीरी लाल मिर्च, उससे थोड़ा कलर भी अच्छा आ जाता है। और ये तो तीखे कम ही बनते हैं। थोड़ा गर्म मसाला इसमें लास्ट में डाल दूँगी। और मैं कर ले रही हूँ फ्रेंड ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट पता है क्या कर रही हूँ, ये देखिए दही ली है मैंने, बूरा लिया है और एक रोटी लिया है खूब अच्छा सा घी डाल के। कभी कभी मन ना ऐसे ही करता है खाने का, घी बूरा हुआ, दही बूरा हुआ, तो बड़ा मतलब तेजी से मन कर रहा था कि नहीं आज यही खाना है। तो ऐसे ही मेरा मन होता है कुछ कुछ खाने का। तो कल लिया फ्रेंड्स मैंने ब्रेकफास्ट। एक ही चपाती खाई थी, इतनी भूख नहीं हो रही ना, क्योंकि वो ये फ्रेंड्स मेरे ना थोड़ी दिक्कत ही चल रही है अभी, पेट में भूख ही नहीं लगती मेरे को। ऐसा मन करता है कि कुछ खाऊं ही ना। और यहाँ पे अपना जो बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स अपनी दाल मखनी में हम डाल देंगे मलाई अपनी घर की फैट की थोड़ी सी, और बाद में डाल दूँगी इसमें बटर, और लास्ट में डालूँगी इसमें वो क्या कहते हैं वो, देखो याद भी नहीं आता, कस्तूरी मेथी और बटर। हाँ, ये दो चीज़ मैं बाद में डालूंगी। वॉइस ओवर करते करते ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग से स्लिप होने लगती हैं। राइस बन गए हैं थोड़े से, अब ये ठंडे होके एक एक हो जाएगा। कुकर में फटाफट से मैंने बना दिए थे क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम भी करने हैं। और ये सब्जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ली थी, तो मैंने कहा इसको भी वॉश कर दी थी। जितना काम अभी मेरा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर हॉस्पिटल के आने के बाद ना इतना मतलब बाहर से मैं आती हूँ तो फिर भी उतना ही काम करना होता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। तो मैंने कहा जितना हो सकता है उतना कर देती हूँ। शाम को आके मैंने सब्जी तो बनानी नहीं है, राजमा है और पत्ता गोभी की सब्जी रखी हुई है, तो मैं तो रात को राजमा खाऊंगी नहीं, सिर्फ जो उसकी तरी है ना मैं यही लेती हूँ। तो इसीलिए मैं इसको तरी वाला ही बनाती हूँ, जो दाल मखनी है ना। कभी राजमा बोल रही हूँ, कभी दाल मखनी बोल रही हूँ फ्रेंड्स, वैसे मैं दाल मखनी बना रही हूँ आपको बता दूँ। और लवी का टाइम हो गया था आने में, तो बच्चे ना बड़े जय जयकारे लगाते हैं आते वक्त भी और जाते वक्त भी। तो फ्रेंड्स आ चुकी है बच्चों की बस, और एक बस में, इधर वाली बस में बॉयज़ जाते हैं और जो पीछे बस है ना इसमें सारी गर्ल्स हैं। तो दो बसें आती हैं और दो बसों में बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए बोर्ड के। और लवी आ गई है अपने पापा के साथ में, आज इनकी ड्यूटी लगी थी हस्बैंड जी की भी वहाँ पे। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लगा देंगे लवी की थाली। और लवी को ना घर में घुसते ही महक आ जाती है कि मम्मी आज क्या स्पेशल बनाया है। जब मैंने बताया ना दाल मखनी, तो बोली वाह, मतलब दाल मखनी सुन के ना एक अच्छी सी स्मेल आ जाती है। और फ्रेंड्स बच्चों को खाना दे के, लवी को खाना दे के, फिर शाम को हम लोग 5 बजे आ गई थी हॉस्पिटल। और दूर है हमारे यहाँ से तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल ना 15-20 किलोमीटर, हर चीज़ दूर है। हम लोग तो जैसे विलेज में ही पड़ता है ना नवोदय, तो हर काम के लिए सिटी में जाना पड़ता है। आते आते रात हो गई थी, तो मंदिर में हम लोग को प्रसाद चढ़ाना था, आज शनिवार था तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया। फिर हम घर आ गए थे गाइस, फिर वही अपना चाय पानी और ये मक्खन भी निकालना, ये भी मेरा सुबह का काम रखा हुआ है। बट गर्मी है तो जल्दी से निकल जाएगा। किचन का हाल देख लीजिए क्या हो रखा है हाल। मैंने डिनर सबको करा दिया था, ज़्यादा किसी ने कुछ, रात को ना बहुत कम खाते हैं। और ये रही मेरी दवाई जो कि मैंने किचन में ही रख दी है ताकि भूलूँ नहीं। और दवाई का नाम ना अभी मैंने लिया और मैं भूल गई। देखो अभी मेरे को दोपहर की दवाई मैं लेना मेरे दिमाग से स्लिप हो गया और ली ही नहीं मैंने। वॉइस ओवर करते करते मुझे ध्यान आया कि मुझे दवाई लेनी है, और ये सब मैंने किचन में रख दिया ताकि भूलूँ नहीं। अगर दूर रख दूंगी ना तो भूल जाऊंगी कौन सी कब लेनी है। तो डिनर मैंने सबको करा दिया था। लवी का तो राजमा मतलब दाल मखनी बनती है तो फिर वो तो वही लेती है। लवी ने दाल मखनी ले ली थी, मैंने पत्ता गोभी की सब्जी थी वो ले ली। तो वैसे भी मुझे भूख ना कम ही लगती है, शाम को तो एक आध रोटी खा लूँ तो यही बहुत है। और हस्बैंड जी ने भी थोड़ा बहुत ही खा लिया था। और ये आटा ना मैं जिस कंपनी का लेके आती हूँ वो मुझे मिला नहीं था, तो आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो जो मिला मैं वो लेके आ गई, सिर्फ आटा ही लेके आई थी, थोड़ा फैल गया था तो ये मैं साफ़ कर दूँगी। तो मैंने रात को ही फिल कर दिया। हालत तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बट मैंने कहा कि नहीं मैं कर देती हूँ इस काम को भी, संडे को थोड़ा रिलैक्स रहेगा। बट कहाँ रिलैक्स रहता है फ्रेंड्स, संडे के काम अपने काम होते हैं संडे के। और ये होली के कलर भी लेके आ गए थे डब्बों में। ये नमकीन मेरी सूख गई है। मैंने सिर्फ 1 कटोरी चावल की बनाई थी और एक कप मैदे के पापड़ थे, बट इसी में मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि जो छत पे जाना पड़ता है ना सब सामान लेके, बस इसलिए बनाने में इसमें कोई भी कष्ट नहीं था। और ये सब्जी वगैरह मैंने वॉश कर दी है, सब चीज़। डब्बा जो है नमकीन का रख दूंगी इसको भर के, ताकि सुबह तल लूँ। और मैं खा ले रही हूँ फ्रेंड्स अपनी दवाई, बिल्कुल गंदा सा मुंह करके, क्योंकि इसका टेस्ट है ना इतना गंदा था ना, बहुत ही ज़्यादा। मुझे एक भी मतलब जो टैबलेट है ना वो एक दिए, बाकी सारी ना ऐसे ऐसे सिरप दिए हैं, पाउडर दिए हैं कि जिससे बिल्कुल मुँह का टेस्ट एकदम बिगड़ जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स खानी तो पड़ेंगी अगर सही होना है तो। उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह होंगे एक वीक के बाद में, क्योंकि खाली पेट होंगे ना टेस्ट, तो फिर जाना ही पड़ेगा सुबह जल्दी।
तो यहाँ पे ब्रश करते करते ना मैं डस्ट देख रही थी कि ये जो लगी हुई है ना, इस पे कहीं डस्ट ना हो। ऊपर एक फ़ोटो लगी हुई थी, तो उसको भी टच करके देख रही थी कि उस पे गंदगी तो नहीं है। तो जो ऊपर चीज़ें होती हैं ना, तो उस पे हाथ कम जाता है, तो वो चीज़ें ना रह जाती हैं। तो जब ध्यान आता है तभी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लगा लेते हैं अपनी क्रीम, नाइट क्रीम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नई ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।